डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस छोटे से लेसन में। इसमें हम सीखेंगे कि आप भी बना सकते हैं हिंदी वाक्यों की अंग्रेज़ी बड़ी आसानी से। तो इसमें हम आज सीखेंगे कि इज़, हाँ IS इज़ से हम किस प्रकार के वाक्य बना सकते हैं। उसमें हम कौन क्या है इस प्रकार के वाक्य बड़ी आसानी से सिर्फ इज़ का प्रयोग करके बनाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कौन क्या है, ये कौन से प्रकार के वाक्य होते हैं, जैसे पंकज एक लड़का है या ज्योति एक लड़की है, मेरे पिता एक किसान हैं। तो कौन क्या है, मेरे पिता, ये कौन हो गया, क्या हैं, किसान हैं। और इसी प्रकार आप किसी लेखक के बारे में, किसी के बारे में भी बता सकते हैं, किसी की पहचान बतानी हो। तो हम शुरू करते हैं हमारा पहला वाक्य, लेंचो एक किसान है। तो इस प्रकार के वाक्य सिर्फ इज़ के प्रयोग से बनते हैं और बड़े इजी हैं। इसमें मैंने 3 कलर्स दिए हैं। लेंचो ब्लैक में है, एक किसान ये पर्पल कलर है और है रेड। तो जब हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं तो लेंचो, ये देखो लेंचो एक किसान है, तो इसमें इंग्लिश बनाते वक्त हम क्या ध्यान रखेंगे, लेंचो है एक किसान, है को आगे ले आएंगे, बस लेंचो है एक किसान। ये देखिए, तो लेंचो है की इंग्लिश होगी इज़, रेड से मैच हो रहा है। ये देखिए, लेंचो इज़ एक किसान, अ फार्मर। अब अगला है, वह एक ईमानदार आदमी है। तो वह है एक ईमानदार आदमी, तो वह ही है इज एक ईमानदार आदमी, एन ऑनेस्ट मैन। तो ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ये इसकी इंग्लिश बन जाएगी, बड़ी इजी है। वह बहुत मेहनती है, वह है बहुत मेहनती, ही इज वेरी, बहुत हार्ड वर्किंग, मेहनती, ये देख सकते हैं आप यहां पे। उसके बाद है, वह बहुत उदास है। तो वह है बहुत उदास, तो ही इज वेरी सैड। वह 50 साल का है, वह है 50 साल का, तो ही इज 50 years old। तो इस प्रकार हम इज का प्रयोग करके ये वाक्य बना रहे हैं। इसमें मैंने इज को रेड किया है, ये देखो, बड़े इजी हैं। और आपके जो लेसन्स हैं उनमें हर एक जो पात्र होता है, कैरेक्टर होता है, उसकी इंट्रोडक्शन इससे तैयार होती है। उसमें हम क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं इसका प्रयोग करके, अभी बताता हूँ आपको। लेंचो इज़ ए फार्मर, इस वाक्य से हमें क्या जानकारी मिल रही है, ये उसकी पहचान बता रहा है या उसका पेशा बता रहा है कि वो क्या काम करता है। तो लेंचो इज़ ए फार्मर। तो किसी का पेशा बताना हो, ही इज़ अ राइटर, ही इज़ एन इंजीनियर, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, ही इज़ अ डॉक्टर। तो उसकी पहचान या पेशा बताने के लिए इज़ का प्रयोग हम करते हैं। फिर है उसकी विशेषता बताने के लिए, पहचान तो हमने बता दी कि लेंचो इज़ ए फार्मर। अब उसकी क्या विशेषता है, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, कि वह ईमानदार आदमी है। तो किसी की भी विशेषता बतानी हो, क्लास में किसी बच्चे की बात करते हैं, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, कि वह होशियार लड़का है। तो शी इज़ अ लेजी गर्ल, वह एक आलसी लड़की है। तो आलसी है, कोई इंटेलिजेंट है, कोई कुछ है, तो उसकी विशेषता हम इसे बता सकते हैं। फिर से ये वाक्य देखिए, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। तो ये क्या है, हार्ड वर्किंग होना उसकी विशेषता है। और ही इज़ वेरी सैड, ये स्थिति या उसकी अवस्था भी बता सकते हैं। उसकी मन की स्थिति क्या है कि वो उदास है, वह उदास है, वह खुश है, ही इज़ वेरी हैप्पी, ठीक है। और या उसकी कोई अवस्था है, ही इज़ कि वो 50 साल की उम्र में है, तो ये उसकी अवस्था है, ही इज़ 50 years old। तो इस प्रकार अगर हमें किसी भी कैरेक्टर की पहचान, पेशा, विशेषता, स्थिति या अवस्था बतानी हो तो सिर्फ इज़ का प्रयोग करके हम वाक्य बना सकते हैं। उसके लिए बस आपको एक तो उस व्यक्ति का नाम या उसके नाम की जगह जो हम ही प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं, कि बार बार लेंचो लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए ही लिख दिया। और जो पेशा है, विशेषता है, स्थिति है, उसके वर्ड की, उसका वर्ड मीनिंग आपको इंग्लिश में आना चाहिए, कि किसान है तो इंग्लिश में उसका फार्मर होगा। सिर्फ इतना करके आप बहुत अच्छी इंग्लिश लिखना शुरू कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ, उसके बाद लेसन ख़त्म करेंगे। ये इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट हमारे लेंचो था, लेंचो इज़, यहाँ पर ये वर्ब आ गई, पहचान ए फार्मर, तो लेंचो इज़ अ फार्मर, हम ये लिखा था ना, तो ऐसे लिखना है। सब्जेक्ट लिख दो, मतलब मोहन है, लेंचो है, कोई भी है, उसके बाद इज़ लगा दो, उसके बाद उसकी पहचान, पेशा, अवस्था या स्थिति, इनमें से जो भी चीज़ आपने बतानी है वो लिख दो। चारों नहीं लिखनी, एक लिखी जाएगी एक बार में। अब नीचे जैसे एग्जाम्पल है, मैंने कहा कि पानी ठंडा है, तो ये पानी की विशेषता है, तो पानी है ठंडा, पानी की इंग्लिश द वाटर इज़ कोल्ड। डॉक्टर व्यस्त है, तो द डॉक्टर इज़ बिजी। अध्यापक सख्त है, तो अध्यापक है सख्त। अध्यापक द टीचर है इज़ सख्त, स्ट्रिक्ट। तो ठीक इसी प्रकार आप अपने वाक्य बनाना शुरू कीजिए। आज आप 10 वाक्य ऐसे लिख कर देखिए जिसमें किसी की विशेषता, पहचान, पेशा बताया गया हो, और शुरू करिए अपना पहला कदम इंग्लिश लिखने की ओर, इंग्लिश सीखने की ओर। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद एक्सरसाइज दूंगा, वो आपको सॉल्व करनी है और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।